सागर वेलफेयर सोसाइटी में आप सभी लोग का स्वागत है। आइए आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पेडागॉजी का लेक्चर नंबर 7। आइए यहाँ पर हम लोग जो है अपने पुरानी परंपराओं के अनुरूप आते हैं और देखते हैं जो है यहाँ पर कि अध्यापन हमें कराना है जो है, तो हमें क्या देना है जो है, शिक्षा देना है जो है। इस शिक्षा देने के लिए हम लोग कहेंगे जो है कि शिक्षा हम देंगे जो है, तो शिक्षा देने के लिए हमारे पास क्या कुछ रूल है या हमारे पास क्या कुछ सिद्धांत हैं जो है, हमारे पास कुछ विधियां होती हैं जो है शिक्षा देने की जो है। तो हम कहेंगे कि बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो विषय की जो संरचना होती है वो कॉन्सेप्टों पर निर्भर होती है, कॉन्सेप्ट पर निर्भर होती है, हम कहेंगे नियम पर निर्भर होती है, सिद्धांत पर निर्भर करती है और मेथड मीन्स विधि पर निर्भर करती है जो है। तो यहाँ पर आज हम आपको जो है बताएंगे जो है कि शिक्षा देने के जो नियम है जो है वो कौन कौन से नियम हैं और किन किन नियमों द्वारा बच्चों को जो है शिक्षा देनी चाहिए या अध्यापन कराना चाहिए जो है। तो इसके तहत आपको जो पॉइंट अभी मिलेगा तो हम कहेंगे अध्यापन के नियम जो है या शिक्षण के नियम कहेंगे या हम कहेंगे शिक्षा देने के नियम कहेंगे जो है। तो आज का हमारा शिक्षा संबंधी जो स्टेप है जो है वो हमारा है जो है कि शिक्षा देने के क्या क्या नियम होते हैं जो है। उस नियमों को जो है हम लोग केवल जो है हेडिंग के तौर पर ही हम याद नहीं करेंगे जो है, उसको हम लोग देखेंगे कि इस हेडिंग का अर्थ होता क्या है जो है, मीन्स उसको सरल रूपों में हम लोग जानने की जो है कोशिश करेंगे जो है। तो आइए जैसे हम लोग देखते हैं जो कि शिक्षा के या अध्यापन कला के हम लोग कहेंगे शिक्षा के तहत शिक्षण या आप लिख अध्यापन के नियम, अध्यापन के नियम। देखिए शिक्षण या अध्यापन के क्या क्या नियम होते हैं इसकी हम लोग जो है शिक्षा संबंधित चीज़ों को चर्चा करेंगे जो है। तो आइए जैसे कहा जाता है जो है कि सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर। देखिए अध्यापन का ये नियम है कि सरल से हम लोग क्या करेंगे जटिल की ओर जो है। इसका अर्थ आप जानिए जो है सरल से जटिल की ओर मीन्स सरल के तहत हम लोग कहेंगे पहले आसान चीज़ों को, बच्चों को पहले आसान चीज़ को पढ़ाना चाहिए। सरल मीन्स आसान चीज़ को पढ़ाना चाहिए, आसान विषय, आसान विषय को पढ़ाना चाहिए, आसान विषय को पहले पढ़ाना चाहिए। अब फिर आता है जटिल मीन्स जो है कठिन विषय को पढ़ाना चाहिए, कठिन विषय को पढ़ाना चाहिए। आपने देख लिया जो है सरल से जटिल का संबंध आपको मालूम हो गया कि पहले बच्चे को जो अध्यापन कराना है जो है तो पहले बच्चे को आसान चीज़ों को जो हम क्या करेंगे बताएंगे, पढ़ाएंगे। इसके बाद जो है जब वो आसान चीज़ों को जानने लगेगा अच्छे से जो है तब उसको हम किधर लेके जाएंगे, जटिल की ओर मीन्स कठिन विषय की तरफ बच्चे को लेकर के जाएंगे जो है। इसके साथ ही जो है हम आपको जो है दिखाते हैं जो है दूसरा ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए ये रूल नंबर 2 है जो अध्यापन कला का जो है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है। तो ज्ञात का मतलब समझते हैं बालक के पास जो ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर जो है हम क्या बोलेंगे, ज्ञात मीन्स जो है गत ज्ञान मीन्स बालक के ज्ञान, बालक के ज्ञान के आधार पर बालक के गत, ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात मीन्स गत ज्ञान मीन्स बालक के ज्ञान के आधार पर जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अज्ञात में ले आते हैं जो है नए ज्ञान को बताना जो है, नए ज्ञान को बताना।
अब देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर का अर्थ आपने समझ लिया होगा जो है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या होता है। मीन्स बालक के पास गत ज्ञान, बालक के पास जो बालक के ज्ञान के आधार पर, बालक के पास जो भी ज्ञान है जो है उस ज्ञान के आधार पर ही बालक को हम क्या करेंगे, नया ज्ञान सिखाएंगे जो है। इसी को बोला जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है। आइए तीसरा नियम बताते हैं आपको जो है, मूर्त से अमूर्त की ओर। तीसरा, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। अब देखिए मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है जो है, हम कहेंगे जो चीज़ हमें दिखाई देती है, जिसे हम छू सकते हैं जो है, मीन्स जिसे हम दिखाई देख सकते हैं और छू सकते हैं जो है, वो चीज़ें हमारी मूर्त होती है जो है। तो देखिए मूर्त का संबंध जो है, जो दिखाई देता है, दिखाई देता है और जिसे छू सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम लोग मूर्त बोलते हैं जो है। मीन्स जो चीज़ हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, छू सकते हैं जो है, उनको बेस मान करके जो है, जो अमूर्त की ओर जो है हम कहेंगे दिखाई नहीं देता जो है, दिखाई नहीं देता, छू नहीं सकते, छू नहीं सकते का ज्ञान देना चाहिए जो है, देना चाहिए। अब समझ गए होंगे आप लोग, मूर्त मीन्स जो चीज़ जो है दिखाई देता है जो है और जिसे हम छू सकते हैं जो है, उसको आधार मान करके बच्चे को जो चीज़ दिखाई नहीं देती है जो है और जिसे हम छू नहीं सकते जो है, उन सभी चीज़ों का ज्ञान जो है बच्चों को देना चाहिए जो है। अध्यापन के नियम आपको हम पेडागॉजी पढ़ा रहे हैं, अध्यापन के नियम, मूर्त से अमूर्त की ओर जो है प्रक्रिया को आप ऐसे देखते जाइए जो है और समझते जाइए। इसी के आधार पर आपको क्या कराना है जो है, बच्चे को अध्यापन कराना है जो है। आइए चौथा हम नियम दिखाते हैं आपको जो है, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। देखिए यहाँ पर अनिश्चित और निश्चित जो है हम कहेंगे शंकाओं को, बालक के पहले हम क्या करेंगे, अनिश्चितता है, बालक की शंकाओं को समाधान पहले करना चाहिए। बालक के शंकाओं का समाधान पहले करना चाहिए। अब देखिए पढ़ाते समय बालक के अंदर बहुत सारी जो है क्या होती है, शंकाएं होती हैं। उन शंकाओं को हमें क्या करना है, पहले उनकी जो भी शंका है जो है, जो भी समस्या है जो है, उस शंका को, उस समस्या का पहले हम क्या करेंगे, समाधान करेंगे, जिसे हम कहेंगे अनिश्चितता से निश्चित की ओर जो है। इसके बाद हम लोग जो है कहेंगे जो है कि जो नई चीज़ें होगी, मीन्स पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक का ज्ञान दिया जाता है, दिया जाता है। मीन्स बालक की पहले समस्याओं का आप समाधान करिए जो है, बालक के समस्याओं का समाधान करने के बाद ही जो है निश्चित की ओर जो है, मीन्स पाठ्य पुस्तक का जो है ज्ञान दिया जाता है, मीन्स उनको ज्ञान देना चाहिए जो है। तो इस तरीके से आपके पास जो है 4 नियम आए। आइए 5वां नियम आपको हम दिखाते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिए विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब देखिए बालक को पहले हम लोग क्या करेंगे जो है, उदाहरण देकर, उदाहरण देकर पढ़ाना चाहिए।
बालक को पहले उदाहरण दे करके पढ़ाएंगे, इसके बाद सामान्य की ओर लेकर के चलेंगे, फिर उससे हम नियम निकलवाएंगे, नियम का ज्ञान। अब देखिए विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है मीन्स उदाहरण देकर के बालक को पढ़ाना चाहिए और इसके आधार पर जो उसको नियम बताना चाहिए और नियम बच्चे से स्वयं जो है निकलवाना चाहिए, जो है इसे बोला जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है। छठा, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, तार्किक की ओर। देखिए मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर जो है मीन्स हम कहेंगे बालक को जो है उसके, बालक को उसके अभिप्रेरण, अभिप्रेरण एवं रुचि के आधार पर सर्वप्रथम पढ़ाना चाहिए, सर्वप्रथम पढ़ाना चाहिए। देखिए मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर जो है कहा गया है, जो है मीन्स बालक को जो है उसके अभिप्रेरण मीन्स जहाँ उसका मन लगे, जो है जहाँ वो मोटिवेट है पढ़ने के लिए, जो चीज़ जानने के लिए जो है जिसमें उसकी रुचि हो, जो है सर्वप्रथम बच्चे को वो चीज़ें पढ़ानी चाहिए जो है। इसके बाद जो हम कहेंगे तार्किक मीन्स लॉजिकल चीज़ों की तरफ ले जाना चाहिए, जो है लॉजिकल ज्ञान की ओर। मीन्स हम कहेंगे जो है मानसिक चिंतन, मानसिक चिंतन, मानसिक चिंतन की ओर उसको ज्ञान देना चाहिए जो है। तो इस तरीके से जो है 6 के बाद आइए 7वां आपको हम दिखाते हैं जो है नियम पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर। अब देखिए पूर्ण से अंश की ओर जो है हम कहेंगे पूर्ण को टोटल बोलते हैं, टोटल, टोटल। अंश को पार्ट बोलते हैं, अंश को इंग्लिश में पार्ट बोलते हैं जो है। मीन्स यहाँ पर जैसे टोटल के सिस्टम में हम कहेंगे पहले बच्चे को जो है पूरे जो है हम कहेंगे अपने लेसन का जो है समरी बताना चाहिए, जो है पाठ का सारांश, सारांश सर्वप्रथम पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारांश पढ़ाने के बाद जो है बच्चे को हम लोग क्या कहेंगे, पाठ मीन्स इस सारांश में से महत्वपूर्ण चीज़ों को, महत्वपूर्ण चीज़ों को, महत्वपूर्ण चीज़ों को बताना चाहिए, बताना चाहिए। मीन्स सबसे पहले बच्चे को एक कहानी के रूप में बच्चे को पढ़ाना चाहिए। जो भी लेसन है उस लेसन का एक कहानी रूप में जो है बच्चों को पहले बता देना चाहिए, जिससे हम लोग कहेंगे पूर्ण। और इसके बाद उस कहानी में जो मेन फैक्ट है, हमारे जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनको हमको बाद में बताना चाहिए, जिसे हम लोग कहेंगे अंश की ओर जो है। आइए 8वें हम लोग स्टेप में चलते हैं जो है प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति का अनुसरण। अब देखिए प्रकृति, हमारा प्रकृति का अनुसरण जो है मीन्स बच्चों को जो है हमें पढ़ाना है, जो अध्यापन कराना है जो है, तो वातावरण के अनुरूप जो है हम क्या कहेंगे, प्रकृति मीन्स वातावरण, वातावरण के अनुरूप शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। अब देखिए वातावरण के अनुरूप प्रकृति का अनुसरण मीन्स हम कहेंगे वातावरण के अनुरूप ही बच्चों को जो है शिक्षा हमको देनी चाहिए। इससे उनका अधिगम जो है तीव्र गति से होता है जो है।
इंद्रियों का प्रशिक्षण। 9वां हम लोग देखते हैं इंद्रियों का प्रशिक्षण। इंद्रियों का प्रशिक्षण। अब देखिए इंद्रियों का प्रशिक्षण जो है हम कहेंगे जो है ये हमारे ज्ञान के मार्ग बोले जाते हैं। इंद्रियों को बोला जाता है ज्ञान का मार्ग। इंद्रियों को मारिया मॉन्टेसरी आप लोगों ने सुन रखा होगा, मारिया मॉन्टेसरी एवं फ्रोबेल के अनुसार इंद्रियां ज्ञान के मार्ग, ज्ञान का मार्ग होती हैं। देखिए मारिया मॉन्टेसरी और फ्रोबेल ने क्या बताया जो है कि इंद्रियां ही हमारे जो है ज्ञान के क्या होती हैं, मार्ग होती हैं। मीन्स इन्हीं रास्तों, इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान जो है क्या करता है जो है हमें मिलता है जो है। मीन्स इंद्रियों के तहत आपको मालूम होगा कि इंद्रियां 5 होती हैं जो है। इस 5 इंद्रियों के तहत जैसे हम लोग कहते हैं जो है कि आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये सभी हमारे इंद्रियां होती हैं 5। इन्हीं के द्वारा ज्ञान हमको जो है क्या होते हैं जो है प्राप्त किए जाते हैं इनके द्वारा जो है। तो ये हमारे मारिया मॉन्टेसरी और फ्रोबेल के अनुसार लिया गया है कि अध्यापन कला के लिए इंद्रियों का प्रशिक्षण जरूरी है। मीन्स बच्चों के बाल छोटे होने चाहिए जो है, नाक, हाथ, मुंह, कान ये सभी साफ होने चाहिए। ये मारिया मॉन्टेसरी ने बताया जो है। मीन्स इन्हीं के द्वारा उनमें ज्ञान का अच्छे से जो है क्या होगा, संचार होगा जो है। अगला देखिए 10वां, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब देखिए यहाँ पर स्थूल से सूक्ष्म की ओर मीन्स हमें अध्यापन बच्चों को कराना है। तो स्थूल मीन्स हम लोग कहते हैं जो है कि ठोस वस्तु होती है, ठोस वस्तु या बड़ी वस्तु जो है, या हम कहेंगे बड़ी वस्तु जो है, बड़ी वस्तु मीन्स बच्चे को जो है एक नक्शे के द्वारा जो है हम कहेंगे यहाँ पर चार्ट के द्वारा, चार्ट स्थूल की तरह हम लोग क्या कहेंगे जो है, इस चार्ट के माध्यम से जो है मीन्स बड़ी वस्तु के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे ज्ञान देंगे। सूक्ष्म मीन्स छोटे छोटे ज्ञान। मीन्स एक चार्ट के माध्यम से बच्चे को छोटे छोटे ज्ञान को सिखाया जाता है। इसलिए कहा जाता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो है। बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें जो है एक बड़े जो है मीन्स शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है। उस बड़े शिक्षण सामग्री के माध्यम द्वारा ही हम लोग को जो है क्या करना है, बच्चे को छोटे छोटे ज्ञान की तरफ ले जाना है, छोटा छोटा ज्ञान देना है जो है। आइए 11वां आपको दिखाते हैं, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण। अब प्रत्यक्ष को इंग्लिश में देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट किसी डायरेक्ट वस्तु को सामने ला करके जो है क्या करते हैं, प्रमाण जो है रिजल्ट की ओर, उसको रिजल्ट की ओर ले जाते हैं। मीन्स प्रत्यक्ष रूप से कोई बड़ी वस्तु हम ले आएंगे, बड़ी वस्तु या प्रत्यक्ष रूप से कोई भी चीज़ जो है, बड़ी वस्तु या विषय सामग्री इसके द्वारा बच्चे को जो है क्या करेंगे, उसके रिजल्ट की तरफ ले जाएंगे, उससे ज्ञान की तरफ हम उसको ले जाएंगे जो है। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ ये हमारा जो 11वां नियम हुआ जो है। आइए लास्ट हम लोग जो है शिक्षण या अध्यापन का नियम आपको हम बताते हैं। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब देखिए विश्लेषण और यहाँ संश्लेषण
विश्लेषण को हम लोग जो है एनालिसिस बोलते हैं जो है, और संश्लेषण को सिंथेसिस बोलते हैं जो है। मीन्स हम लोग क्या करेंगे जो है विश्लेषण भी हम कहेंगे कि पाठ के सभी जो है छोटे छोटे जो है या भिन्न भिन्न जो है अंशों को हम लोग क्या करेंगे अलग अलग करके बच्चों को सिखाएंगे जो है। मीन्स पाठ के सभी अंश को अलग अलग करके सिखाएंगे। और सिंथेसिस में हम कहेंगे सभी का हम क्रम बना लेंगे, ज्ञान का क्रम बनाकर सिखाते हैं। देखिए कोई भी लेसन है जो है उस लेसन में जो हम लोग कहेंगे जो पाठ के सभी अंश, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे महत्वपूर्ण जो है क्या होते हैं अंश होते हैं। उन सभी अंशों को हम लोग बच्चे को क्या करेंगे विश्लेषण करके मीन्स अलग अलग करके बताएंगे जो है। संश्लेषण में क्या करेंगे इन्हीं ज्ञानों को जो है क्या करेंगे एक क्रम में ले करके बच्चों को अच्छे ढंग से हम जो है क्या करेंगे बताएंगे जो है। तो इस तरीके से जो है शिक्षा संबंधित जो हमारे नियम थे जिसे हम लोग शिक्षण के नियम कहते हैं या अध्यापन के नियम कहते हैं, या हमें अध्यापन कराने के क्या नियम हैं या अध्यापन कैसे कराया जाता है, उसके तहत आपको हमने 12 रूल या शिक्षण के या अध्यापन के हमने 12 रूल दिया है जो है। इस 12 रूल में से जो है आपके एक रूल ऑलवेज आता है, सदैव आता है जो है। ये सभी एग्जाम के तहत आता है, वो चाहे टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो या हायर एजुकेशन की बात की जाए जो है, तो सभी में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है जो है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं जो है जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे का सिद्धांत। देखिए जीन पियाजे ये हम कहेंगे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं जो एक जूलॉजी के प्रोफेसर भी बोले जाते हैं जो है। इन्होंने क्या किया, ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं स्विस के। इन्होंने जो है क्या किया जो है इन्होंने बताया जो है कि बालक को जब हमें ज्ञान देना है, बालक को जो पढ़ाना है, तो उस बालक के पढ़ाने से पहले जो हम लोग क्या करेंगे बालक के संज्ञानात्मक विकास को जो है मीन्स उसके संज्ञान को जो है विकसित करेंगे या उसके संज्ञान को हम लोग जो है क्या करेंगे ध्यान में देंगे। तो उनके अनुसार ही जो है यहाँ पर बोला गया जीन पियाजे का सिद्धांत नाम रहा जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब देखिए संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, क्या बोला गया इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी जो है मीन संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है, ये है जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे को हमने बता दिया है ये स्विस के रहने वाले हैं, स्विस के, और हम कहेंगे ये जूलॉजी के जो है जूलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं जो स्विट्जरलैंड के। आइए यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया जो है कि अध्यापन कैसे कराना चाहिए। मीन्स बालक के संज्ञान को ध्यान में रख करके अध्यापन कराना चाहिए सभी को जो है। तो इस तरीके से जो है इनका हम जो है अध्यापन देखते हैं, दिखाते हैं आपको अध्यापन कला। इन्होंने बताया कि अध्यापन कला कैसे होनी चाहिए, कैसे बच्चे को पढ़ाना चाहिए जो है। तो उन्होंने बोला जो है कि टीचर को क्या करना चाहिए जो है, टीचर को पढ़ाने से पहले जो है बालक की आवश्यकता को, उसकी रुचि को, उसकी क्षमता को जो है ध्यान में रख करके बालक का अध्यापन कराना चाहिए जो है। मीन्स एक शिक्षक को जो है जो भी छात्र मिलते हैं जो है उसको पढ़ाने के लिए सबसे पहले जो है उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए जो है। इसके बाद उसकी जो है प्रेरणा और उसकी अभिरुचि को ध्यान में रख करके ही हम लोग को अध्यापन कराना चाहिए। तो आइए अध्यापन का पहला सिस्टम इन्होंने मिला जो है कि विद्यार्थी की आवश्यकता, प्रेरणा और अभिरुचि इन तीनों को आधार मानकर के शिक्षार्थी की आवश्यकता, प्रेरणा और अभिरुचि
के आधार पर अध्यापन कराना चाहिए, अध्यापन कराना चाहिए। अब इनके सिद्धांत को हम बताएंगे, क्योंकि सिद्धांत को बताने से पहले आपको जो है हम इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्योंकि सभी लोग जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आते हैं जो है, तो सबसे पहले क्या बताते हैं जो है उनके कॉन्सेप्ट को बताएंगे। कुछ लोग कॉन्सेप्ट भी नहीं बताते, सीधे इनको बताते हैं 4 अवस्था सिद्धांत जो है। तो हमारा जो अध्यापन पेडागॉजी में वो 4 अवस्था सिद्धांत से क्वेश्चन नहीं आते जो है, जो क्वेश्चन आते हैं जो है वो क्वेश्चन हमारे जो है इसके कॉन्सेप्ट से आते हैं और इसके अध्यापन कला से आते हैं। तो पहला स्टेप हमने दिया इसकी अध्यापन कला के जो है कि शिक्षार्थी की आवश्यकता, प्रेरणा और अभिरुचि के आधार पर अध्यापन कराना चाहिए जो है। आइए दूसरे स्टेप में बताते हैं जो है। दूसरे स्टेप में इन्होंने बोला जो है कि बालकों के चिंतन में जीववाद और आत्मकेंद्रिता इन दोनों की भावना होती है। इस भावना को ध्यान में रख करके जो है शिक्षकों को इस भावना को जो है ध्यान में रख कर शिक्षा देनी चाहिए। अब देखिए जीववाद क्या होता है जो है, यहाँ पर देखिए जीववाद निर्जीव को सजीव समझना। बालक क्या करता है, निर्जीव वस्तु मीन्स गेट उसकी हो गई, गिलास हो गया, उसका जो है टेडी बियर हो गया जो है, उसका कोई भी सामान है जो है उसको क्या समझता है जो है, उसको सजीव समझता है जो है। इसलिए जो है उसके टूट जाने के बाद जो है सेम उसको खिलौना देने पर भी वो बालक रोता रहता है जो है। इसलिए बच्चों को हम लोग क्या कहेंगे, उस अवस्था को बोलेंगे जीववाद की अवस्था है जो है। तो इस तरह से बच्चे की जीववाद की अवस्था को ध्यान में रख करके जो है बालक को क्या करना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा उसको देनी चाहिए जो है। आइए आत्मकेंद्रिता की भावना आपको बताते हैं जो है। आत्मकेंद्रिता देखिए इसकी अवस्था 4 से 7 वर्ष की होती है, 4 से 7 वर्ष की होती है आत्मकेंद्रिता की अवस्था जो है। इस अवस्था में बालक क्या करता है, स्वयं से बातचीत करता है जो है। अपना खिलौना ले लेगा जो है, खिलौने के साथ स्वयं से बातचीत करना। देखिए ये है आत्मकेंद्रिता की अवस्था जो है। मीन्स बालक का जो है, अभी हमने आपको दिखाया जो है कि बालकों के चिंतन में जीववाद और आत्मकेंद्रिता की भावना होती है जो है। यहाँ जीववाद में मीन्स वो क्या करता है, वो सोचता है जो है कि जो चीज़ टूट गया ये सजीव था जो है और ये हमारा मर गया जो है। जबकि आत्मकेंद्रिता में क्या करता है, वो अपने खिलौने से बातचीत करता है, स्वयं से बातचीत करता है जो है। उसके साथ जो क्या होता है, गहरा संबंध हो जाता है जो है, जिसे हम लोग कहेंगे जो है इसकी आत्मकेंद्रिता की अवस्था। तो सभी टीचरों के अनुरूप जो है क्या होना चाहिए, बालक के जीववाद और आत्मकेंद्रिता की जो है अवस्था को ध्यान में रख करके बालक का अध्यापन कराना चाहिए जो है। आइए तीसरे स्टेप में हम आपको दिखाते हैं जो है खेल का शैक्षिक महत्व। मीन्स खेल के माध्यम से बालक को शिक्षा देनी चाहिए, बालक को शिक्षा देनी चाहिए। इसीलिए जो है अधिगम के तहत, ये टीचिंग के तहत आपको मिलती है जो है खेल विधि जो है। मीन्स यहाँ जीन पियाजे ने बोला जो है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास का आधार किसे माना, उसने खेल को माना जो है। यही में बोला गया जो है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास का आधार खेल होता है,
फेल होता है। मीन्स बच्चे को हमें खेल के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। मीन्स बच्चे को हमें पढ़ाना है जो है तो उसे खेल के माध्यम से हम उसको पढ़ाएंगे तो उसका अधिगम जो है तीव्र गति से होगा जो है। आइए अगला अध्यापन कला इनका हम आपको बताते हैं। मानसिक विकास स्तर के आधार पर अध्यापन कराना चाहिए, अध्यापन कराना चाहिए। देखिए मानसिक विकास स्तर के आधार पर जो है हम कहेंगे मानसिक विकास का जो इसका स्तर बोला जाता है जो है उसे हम कहते हैं जो है कि 7 से 11 वर्ष में बालक का मानसिक विकास जो अच्छे से होता है जो है इसे हम लोग जो थिंकिंग स्टेज भी बोलते हैं। थिंकिंग स्टेज सोचने की अवस्था, या हम इसे बोलते हैं बौद्धिक अवस्था, बौद्धिक विकास की अवस्था। मीन्स इस अवस्था को थिंकिंग की अवस्था या बौद्धिक विकास की अवस्था भी बोला जाता है, जिसमें उसका मानसिक विकास का स्तर क्या होता है, अच्छा होता है जो है। मीन्स बालक के जो है संज्ञानात्मक विकास का जो है प्रारूप देखते हुए हम लोग क्या करेंगे जो है 7 से 11 वर्ष में बालक को जो है क्या करेंगे जो है और अच्छे ढंग से जो है हम कहेंगे तार्किक ढंग से जो है पढ़ाने की जो है क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जो है। लास्ट 5वां देखिए जो है इन्होंने बोला जो है जीन पियाजे ने 5वें स्टेप में कि शिक्षार्थी को शिक्षक द्वारा प्रत्येक कदम पर मदद नहीं करनी चाहिए। मीन्स एक शिक्षक को जो है शिक्षार्थी के प्रत्येक कदम पर जो है मदद नहीं करनी चाहिए। मीन्स उसे जो है समस्या समाधान करने के लिए जो है समस्या को दे करके कुछ उसको वक्त देना चाहिए जो है, जिससे वो क्या कर सके जो है अपने जो है थिंकिंग और रीजनिंग के द्वारा उस समस्या का समाधान करने के लिए जो है कार्य कर सके जो है। तो इस तरीके से संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के तहत जो है जीन पियाजे ने जो है 5 अध्यापन कला के जो है तथ्य बताए हैं जो है।